बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर फरीद, फिज़िक्स डिपार्टमेंट। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है स्टेशनरी वेव। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव जो था उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, स्टेशनरी वेव होते हैं क्या है और इसको कैसे आप लोगों ने आगे प्रोपेगेट करवाना है। स्टेशनरी वेव की अगर बात की जाए तो इसमें हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि स्टेशनरी वेव ऐसी वेव्स होती हैं, उनमें एक तो जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, दो वेव कंसीडर होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनकी स्पीड सेम होती है, उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी वेव्स जिनकी स्पीड सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, तो वो वेव्स कौन सी होती है हमारे पास, स्टेशनरी वेव। इनकी प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी हुई है इसी तरह आप लोगों ने एग्जाम में लिखनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। समझाया हुआ है पहले आप लोगों को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं कौन सी वेव्स हैं, इसकी कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। कंडीशन में वो क्या बताना चाह रहा है, नंबर 1 जो यूज कर रहा है वो कहता है द वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ऐसी वेव्स, पहली जो कंडीशन वो यूज कर रहा है वो कौन सी कंडीशन यूज कर रहा है, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो हमारे पास, सेम। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि सेम स्पीड, उन वेव्स की जो स्पीड है वो स्पीड भी क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास, सेम होनी चाहिए। नंबर 3 पे वो क्या कह रहा है, सेम एम्पलीट्यूड, और उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो किस डायरेक्शन में मूव करके आ रही हूँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रही हूँ। नेक्स्ट वो क्या बताना चाह रहा है कि उसके बाद क्या होना चाहिए, सुपरपोज विद ईच अदर, सुपर इम्पोज विद ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर क्या होनी चाहिए, सुपर इम्पोज होनी चाहिए। तो यहां से आप लोगों को डेफिनेशन मेरे ख्याल क्लियर हो गई है कि ऐसी वेव्स जिनमें उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, दो वेव्स हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंस हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो, उनकी स्पीड क्या हो आप लोगों के पास, सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो वो वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं तो वो कौन सी वेव्स होती हैं आप लोगों के पास, स्टेशनरी वेव होती हैं। इसी की डायग्राम नीचे बनाई गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देन दे प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव, तो ऐसी वेव क्या प्रोड्यूस कर देंगे आप लोगों के पास, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि एक जो वेव है मेरे पास, नंबर 1 जो है, मैं कहता हूँ ये एक वेव है हमारे पास, ये एक जो वेव है इसकी डायरेक्शन है इस साइड पे, इस वेव की डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे। और ये जो ब्लू वेव मैंने कंसीडर की हुई है, मैं कहता हूँ इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि वेव्स कितनी होनी चाहिए, 2। तो स्टेशनरी वेव की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि वेव की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। मैं कहता हूँ ये जो दो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम। इनका एम्पलीट्यूड भी क्या आप लोगों के पास सेम है। उसके बाद इनकी स्पीड भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस आ रहा है कि ये वेव जो है आप लोगों के पास किस साइड पे मूव कर रही है, इस साइड पे। इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो रिजल्ट में आप लोगों के पास जो प्रोड्यूस होने वाली वेव होगी वो कौन सी वेव होगी आप लोगों के पास, स्टेशनरी वेव होगी। तो जब ये दोनों वेव्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी तो आप लोगों के पास कौन सी वेव बनेगी, ये इस तरह की एक वेव बनेगी। और इसका नाम क्या आप लोगों के पास, इसे आप लोग क्या कह दोगे कि ये आप लोगों के पास कौन सी वेव बन चुकी है, ये बन चुकी है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, ये कौन सी वेव है, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव जो होती है इसे आप लोग एक और नाम भी दे सकते हो। अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है कि स्टेशनरी वेव्स को आप लोग कौन सी वेव कंसीडर कर सकते हो, ये स्टैंडिंग वेव्स भी आप इन्हें क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। स्टेशनरी वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। अब जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं इनमें दो पार्टिकल कंसीडर होंगे, एक पार्टिकल कंसीडर होगा नोड्स और एक पार्टिकल क्या कंसीडर होगा, एंटी नोड। अब नोड और एंटी नोड में फर्क सिर्फ एम्पलीट्यूड के वर्ड का है। नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्टेशनरी वेव के ऊपर जहां पे एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास क्या होता है, 0, और एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप लोगों को एम्पलीट्यूड वेव का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंटी नोड ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, और नोड्स ऐसे पॉइंट हैं जहां पे आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेशनरी वेव कंसीडर की हुई है, अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ
तो नोड्स और एंटी नोड की बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पॉइंट्स ऑन स्टेशनरी वेव्स विद जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास क्या होता है, जीरो। नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। पॉइंट्स ऑन स्टेशनरी वेव विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले नोड्स भी बना के दिखा देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, एंटी नोड्स बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है। तो ये पॉइंट अपनी जगह पे अगर फिक्स है, इसका मेन लेवल से डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो ये पॉइंट क्या कंसीडर होंगे आप लोगों के पास, ये सारे के सारे पॉइंट्स कंसीडर हो जाएंगे नोड्स। इन्हें आप लोग क्या कह दोगे, ये क्या है, नोड्स। इसे मैं क्या कहता हूँ, ये नोड है N1, और ये कौन सा नोड है आप लोगों के पास, N2 है। और ये जो नोड है, ये कौन सा नोड है आप लोगों के पास, N3 है। और ये नोड जो है, ये कौन सा नोड बन जाएगा आप लोगों के पास, N4। और ये नोड कौन सा नोड बन जाएगा, N5 बन जाएगा। इसी तरह बिल्कुल। अब एंटी नोड्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। अब ये जो पॉइंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, सपोज ये जो है, ये बनेगा आप लोगों के पास क्या, एंटी नोड, और फर्स्ट एंटी नोड बन गया। उसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट है, ये कौन सा बन जाएगा आप लोगों के पास, A2, और ये सेकंड एंटी नोड बन गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ये वाला, ये कौन सा बन जाएगा, A3, और ये क्या बन जाएगा, थर्ड एंटी नोड बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, A4, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, फोर्थ एंटी नोड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है, पॉइंट्स ऑन स्टेशनरी वेव्स विद जीरो डिस्प्लेसमेंट्स, ऐसे पॉइंट्स। अब ये जो N1, N2, N3, N4 और N5 है, इन सब का डिस्प्लेसमेंट क्या है आप लोगों के पास, जीरो है। और नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, पॉइंट्स ऑन स्टेशनरी वेव विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे A1, A2, A3 और A4, इन सब का एम्पलीट्यूड क्या है, मेन लेवल से मैक्सिमम है। ये एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास क्या आ रहा है, इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो ये क्या है, एंटी नोड्स हैं, और ये क्या आप लोगों के पास, नोड्स हैं। तो ये स्टेशनरी वेव में आप लोगों ने नोड्स भी पढ़ लिए और आप लोगों ने क्या पढ़ लिए, एंटी नोड्स भी पढ़ लिए। अब हमने कुछ MCQs हैं, उनकी तरफ जाना है। उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो MCQ है, नंबर 1, इसको गौर से समझ लोगे आप लोग। नंबर 1 पे लिखा हुआ है जी, जो नोड्स होते हैं आप लोगों के पास, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स। जो दो नोड्स होते हैं, मतलब एक नोड, सपोज ये है एक पॉइंट नोड फर्स्ट, और ये दूसरा जो पॉइंट है नोड, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा ये किस तरह λ/2 होता है। तो ये फर्स्ट MCQ तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स कितना होता है आप लोगों के पास, λ/2 होता है। उसके बाद सेम इसी तरह, जिस तरह नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, इसी तरह एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या होता है, λ/2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज क्या है, 2। तो इन दोनों एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या होगा, λ/2। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे। उसके बाद जो है वो कहता है, अगर आप लोगों के पास दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो λ/2 है, और दो एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, λ/2। अगर एक नोड हो और एक क्या हो जाए आप लोगों के पास, एंटी नोड हो जाए, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा λ/4। एक नोड या एक एंटी नोड, या फिर एक एंटी नोड और एक नोड, बात एक ही है, दो अंदाज में पूछ लेता है वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एंटी नोड, कि आप लोगों के पास जो नोड है और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जो एंटी नोड है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा आप लोगों के पास, वो क्या डिस्टेंस होगा, λ/4। तो ये 3 MCQs हैं। दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, दो एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, λ/4। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों के पास सिंपल जो वेव होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लैम्डा। इसी तरह जो स्टेशनरी वेव होती हैं, वहाँ पे अगर एक वेव आप लोग कंसीडर करते हो, उसमें 2 लूप्स आएंगे। तो 2 लूप्स को अगर आप लोग ऐड करते हो, तो वहाँ पे जो वेव लेंथ आप लोगों को मिलेगी, एक सिंगल स्टेशनरी वेव की जो वेव लेंथ मिलेगी, वो मिलेगी आप लोगों को कितनी, वो मिलेगी लैम्डा। अभी यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं से हम लोग ये सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अब ये एक सिंगल वेव है, ये एक सिंगल क्या है, स्टेशनरी वेव है। इसमें 2 लूप्स हैं, मतलब ये अगर ये ग्रीन वेव है आप लोगों के पास, सपोज ये वाली जो वेव है, मैं कहता हूँ 2 वेव्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करके आ रही है, तो स्टेशनरी वेव को बना रही है। तो सपोज ये ग्रीन वेव है, इस डायरेक्शन से मूव करके गई है, ग्रीन वेव जो है इस साइड से आई है, और इस डायरेक्शन में क्या करके गई है, मूव करके गई है, ये है ग्रीन वेव, ठीक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि आप लोगों के पास एक सेकंड वेव है, ये ब्लैक जो वेव है ये इस साइड से मूव करके आई है और ये इस साइड पे आके और यहाँ पे आके होगी, ये इसको टच कर रही है। अब ये क्या बन गया आप लोगों के पास, सिंगल एक स्टेशनरी वेव बन गई है। अब ये जो स्टेशनरी वेव आप लोगों के पास बनी है, इस पूरी स्टेशनरी वेव की जो वेव लेंथ आप लोगों के पास आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है लैम्डा। पूरी स्टेशनरी वेव जो होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा। और इसका एमसीक्यू यूं भी आ जाता है कि दो लूप्स का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा। कि स्टेशनरी वेव में या तो यूं पूछ लेगा कि स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा, या क्या पूछ लेगा दो लूप्स का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। अब नेक्स्ट हम जो तीन एमसीक्यूज वहां पे डिस्कस हुए उनकी तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला एमसीक्यूज था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स। अब इसमें ये जो नोड है n1, कंसेक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के साथ। ये है नोड 1 n1 और ये कौन सा नोड है हमारे पास, ये है n2। ये कौन सा नोड है, n2। अब दो कंसेक्टिव नोड्स को अगर आप लोगों ने कंसीडर करना है, इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ इतने हिस्से की बात हो रही है, ये हिस्सा यहाँ पे शामिल नहीं है। अगर मैं इस हिस्से को मिटा देता हूँ तो आप लोगों के पास सिर्फ यही पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक पोर्शन मैंने बना के दिखा दिया, दूसरा साथ वाला पोर्शन जो है वो मैंने नहीं बनाया। ये है n1 और ये क्या है हमारे पास, n2। अब पूरी जो फुल वेव थी उसका डिस्टेंस कितना था, लैम्डा। अगर हाफ हो गई है तो इस लैम्डा का भी क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस एक लूप का जो आप लोगों के पास डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आएगा, लैम्डा। इसमें हाफ करोगे लैम्डा में, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से। तो यहाँ पे एक नोड ये कंसीडर हुआ है, एक नोड ये कंसीडर हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आप लोगों के पास जो है वो सेटिस्फाई हो गई है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज लैम्डा बाय 2। कि एक नोड और उसके एग्जैक्ट साथ वाला जो दूसरा नोड है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस आप लोगों के पास आ रहा है वो डिस्टेंस कितना है आप लोगों के पास, लैम्डा बाय 2 है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या था, वो क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स। नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2। अब दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स को समझने से पहले हमें वो तीसरा पॉइंट समझना पड़ेगा कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये पोर्शन है, मैं कहता हूँ ये है नोड और ये पोर्शन कौन सा है हमारे पास, ये है एंटी नोड। ये n1 है तो ये क्या बन जाएगा, a1। अब हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमने ये इतना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला, मतलब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है, सपोज ये डिस्टेंस आप लोगों को अगर चाहिए ये वाला, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी मजीद क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक नोड में और एक एंटी नोड में, जैसे आप लोगों ने इन दोनों में से हाफ किया था तो दो नोड्स का डिस्टेंस आ गया था। अब एक नोड और एक एंटी नोड का अगर डिस्टेंस निकालना है तो इस एक लूप को मजीद क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को हाफ करना पड़ेगा। अब ये है n1, इसको मैं अगर नाम दे दूं किसका, n1 का, इस पॉइंट को नाम किसका दे दूं, अगर मैं n1 का, ये n2 इसका पॉइंट नहीं, ये इसका है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने n2 लिखा हुआ है। अब ये n1 दे दूं और इसे नाम किसका दे दूं, अगर मैं a1 का, फर्स्ट पॉइंट का। अब इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है, लैम्डा बाय 2 को अगर आप लोग मजीद 2 से डिवाइड करोगे, हाफ हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर आप लोगों के पास ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अपने माइंड में रखना है कि दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना आया था आप लोगों के पास, लैम्डा बाय 2, और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना आ गया आप लोगों के पास, लैम्डा बाय 4 आ गया। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, ये लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड ए एंटी नोड, कि एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस क्या आ गया है, लैम्डा बाय 4 आ गया। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट जो है कि दो एंटी नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा। अब दो एंटी नोड्स को अगर समझना है, दो नोड्स हों उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। दो एंटी नोड्स हो उनके दरमियान का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। और अगर एक नोड और एक एंटी नोड हो उसके दरमियान का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 आएगा। तो यहां तक हमारा टॉपिक था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर बात की जाए, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं आप लोगों के पास, वो कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। तो हमने जो वेव का टॉपिक पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, वेव इज ए सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी।
तो स्टेशनरी वेव में आप लोगों ने याद रखना है कि ये कोई भी एनर्जी आप लोगों पर ट्रांसफर नहीं करती। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या परफॉर्म करवा रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिर्फ एक पार्टिकल जो है, कुछ पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करवा रहे होते, तो उन्हें आप लोग नाम किसका देते हो, नोड्स का। अब यहाँ से ना दो एमसीक्यूज बन रहे हैं। जो नोड्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म नहीं करवा रहे होते, वो अपनी जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वहां पे एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन जो आप लोगों के पास एंटी नोड्स होते हैं वो अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, एंटी नोड सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो इसीलिए ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करवा रहे होते हैं सिवाय किन के, नोड्स के। ये एमसीक्यूज भी हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड जीरो एट नोड्स। अब जो नोड्स होते हैं, ये पहले हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, जो नोड्स होते हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, ये दो बातें याद रखनी है, दो एमसीक्यू, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड जो होता है आप लोगों के पास नोड्स पे वो क्या होता है, जीरो। जबकि आप लोगों के पास जो एंटी नोड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंटी नोड्स जो होते हैं वहां पे आप लोगों के पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम। तो ये चार एमसीक्यू आपने अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद वही बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं, वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी। वो कहता है जी नोड एंड एंटी नोड डिस्टेंस बिटवीन, एक नोड और एक एंटी नोड का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। उसके बाद एक एंटी नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2। दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2, दो एंटी नोड का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2। और एंड पे क्या लिखा हुआ है, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस हो जाएगा आप लोगों के पास, एक नोड और वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। या फिर एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान का डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4। एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 4 है, और एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या है, लैम्डा बाय 4 है। तो ये हमारी चार कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो सिंपल था, आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से था। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार